हेलो एवरीवन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे नहीं बन पाएगा, तो इसीलिए ध्यान देना। तो ये क्वेश्चन कहता है कि a very long wire A, B, D, M and DC is shown in the figure carrying current I. A, B, B, C parts are straight, long and are at right angle. At D, wire forms a circular turn D, M and D of radius R. तो ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि पार्ट्स आर टेंजेंशियल टू सर्कुलर टर्न, मतलब कि डायग्राम के बारे में बता रहा है। मैग्नेटिक फील्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, देखो एक ऐसे वायर आ रहा है, वो इन्फिनिटी से आ रहा है। इन्फिनिटी से आ रहा था, देखो ये इन्फिनिटी से आ रहा है, ये ऐसे करके वो ऐसे बेंड करा। अच्छा, बेंड होने से पहले क्या हुआ था? बेंड होने से पहले मान लो ऐसे वायर आया, ऐसे ऐसे घूमा, उसके बाद टर्न करके गया। ये अब असल में इसका डायग्राम है। और ये फिर इन्फिनिटी को चल जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी से आ रहा है। तो अब बोल रहा है कि इस कॉन्फ़िगरेशन के कारण इस पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताई जाए। देखो दिक्कत क्या है ना, दिक्कत यहाँ ये है ना बेटा, कि अगर ये वायर तुम इसको मानते हो सेमी इनफाइनाइट, ठीक है। अब तुमको ये पता होना चाहिए सेमी इनफाइनाइट कैसे हो रहा है। वो आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा। देखो ये एक सिंपल वायर है, ठीक है, इस पॉइंट ओ से बोल रहा है। तो ये जो पॉइंट ओ ना, अभी तक हमने पढ़ा है, वो कहीं ना कहीं वो लाई करता है इनर साइड में। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, सॉरी, ये जो पॉइंट है, ये तुम्हारा इसके सर्कल से बाहर आ गया। मतलब कि इसके एक्सिस, मतलब कि जो इसका इंटीरियर पार्ट था, इतना एरिया जो कवर कर सकते थे, उससे बाहर आ गया। तो जब बाहर आ गया तो उसके लिए कोई फॉर्मूला स्पेसिफिक है नहीं। तो यहाँ पे आपको दो मेथड होता है, या तो आप साइन की टर्म्स में रखो साइन 270, या फिर मतलब कि माइनस करना पड़ता है, थीटा एंगल मानना पड़ता है। या तो फिर आप एक काम ये कर सकते हो, अपनी मर्जी से इसको यहाँ तक ले जाओ, ठीक है, और उसको सेमी इनफिनिट बना दो। और एक बार ऐसे ले जाओ जिसका तुम्हारा उसका करंट उल्टा जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? समझ में आ जाएगा। देखो मैंने बस एक ब्रीफ दिया है आपको, देखो कैसे क्लियर होगा। ये हो गया अपना सर्कल, ठीक है। और ये ऐसे आया और ऐसे गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। दिक्कत होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या होगा, दिक्कत इसलिए होगा ना क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसे लाई कर रहा है। मतलब कि थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करा जाए, ठीक है, और फिर ऐसे। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों किया? देखो हम बोलेंगे सर इसलिए किया ना, क्योंकि देखो ये जो लाइन है ना, वो इसके एक्सिस से क्रॉस करेगा, तभी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। ठीक है। तो देखो समझदार को इशारा काफी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप थोड़ा वेट करो, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन में आपको वक्त देना ही पड़ेगा। एक बार में कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। और जिसको समझ में आ रहा है भाई, उसको कहना ही नहीं। अब देखो ये पॉइंट ओ हो गया। नेमिंग करना चाहो तो कर सकते हो। करंट का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एम एन। बेहतर होगा कि हम रेड पेन यूज कर लें नेमिंग करने के लिए। तो ये हो गया, और देखो पॉइंट बी इसको बोल रहा है, और ये हो गया। अच्छा, इसको एक और पॉइंट से दिखा दो कि ये इन्फिनिटी को जा रहा है। अब बोलो सर इन्फिनिटी करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है? बोलेंगे बहुत फर्क पड़ता है, फॉर्मूला में फर्क पड़ता है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक एंगल ऐसे 90 डिग्री दिखा है और डी दिखा है, और जिस पॉइंट पे टच है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने क्या बोला ना, कि ये पॉइंट पे चाहिए, और ये जो वायर है ये इनफाइनाइट है, मतलब कि सेमी इनफाइनाइट है, लेकिन इसके एक्सिस पे नहीं आ रहा। अभी तक हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, वो ऐसा पढ़ा है कि एक फाइनाइट वायर है, उसके कारण इस पॉइंट पे बताओ। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये बाहर को है, तो हम किस एंगल से लेंगे? कौन सा थीटा लेंगे? ये थीटा लेंगे? कौन सा ये इधर से लेंगे? वो नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमको एक तरीका बताते हैं जो मेरे को बेटर लगता है। एक काम करो, तुम इसको एक्सटेंड कर दो, यहाँ तक ले आओ। एक्सटेंड करना था सर, टेढ़ा नहीं बनाना। देखो एक्सटेंड कर दिया, ये मैंने अपनी मर्जी से करा है, ठीक है। तुम भी अपनी मर्जी से करना। देखो ये फिर मैंने क्या करा, इसको ऐसे करके ज्वाइन करा। पता नहीं है जब इसको ज्वाइन करता हूँ ना, टेढ़ा क्यों बन जाता है। देखो ये ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या मैं बोल रहा हूँ, अब ध्यान देना कि देखो जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसे है। ये करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। देखो इसमें ऊपर चला गया था और इसमें ऐसा किया, ठीक है। तो अभी भी जो करंट डायरेक्शन है वो इस वायर में तो ऐसा ही, मतलब कि मैंने क्या करा, इस वायर को यहाँ तक था, इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक ले गया, और इसको हम बना दिए सेमी इनफाइनाइट वायर। अब तुम फॉर्मूला लगा सकते हैं आसानी से, समझ में आया? लेकिन ये मैंने अपनी मर्जी से ऐड करा, तो अपनी मर्जी से नहीं चलता। यहाँ पे आपको सिमिलर एक वायर ऐड करना पड़ेगा, ताकि इसके कारण जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया? तो एक और हम वायर ऐड करेंगे यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको एक इमेजिन करवा रहा हूँ, देखो ऐसे। डिस्टेंस हम बता देंगे, डिस्टेंस कैसे लेना है। देखो ये करंट, सब में करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये मैंने खुद से ऐड करा है, ये वायर टू बोल देता हूँ, इसको वायर वन बोल देता हूँ। तो वायर वन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई, करंट तो सब में सेम चल रहा है, 4 पाई डी। डी क्या है भैया? डी क्या है देखो,
ये पॉइंट ओ पे चाहिए था, ये वायर है, तो वायर का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी हो गया है। तो असल में वो क्या है, रेडियस ही तो है। तो ये क्या हो जाएगा आर। और देखो साइन सेमी इनफिनिट वाला है, तो एक तो आपका साइन 90 हो गया और आपका एक साइन 0 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो डायरेक्शन का भी ध्यान देना, अभी डायरेक्शन बताएंगे आपको। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये हो गया 1। अब देखो इसके कारण डायरेक्शन क्या है, देखो इसका मतलब कि लेंथ ज्यादा है, तो लेंथ की बात नहीं है, देखा जाए तो करंट भी सेम है। अच्छा हम चेक कर लेंगे डायरेक्शन क्या आएगा। अब देखो इसके कारण तो हम V1 निकाल लिए, अब देखते हैं डायरेक्शन देखा जाए ना, तो बता रहे देखो डायरेक्शन तो वैसे तुम्हारा ये आएगा, सीधा रखा करंट डायरेक्शन में थंब रखा तो क्रॉस आ जाएगा। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको क्रॉस मान लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं B2, मतलब कि यही जो हमने यहाँ पे एक ऐसा वायर माना है, असल में इसको यहाँ सिर्फ रिप्रेजेंट करा है, असल में ये भी यहीं पे ही है, ठीक है। तभी तो उसका नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। बोलेगा सर क्या बोल रहे हो, हम बोलेंगे बेटा अगर आपने यहाँ से यहाँ ऐड करा है और यहाँ से यहाँ उसका डिस्टेंस आर है, तो आप यहीं पे ना ऐड करोगे नीचे, ताकि वहां भी उसका डिस्टेंस आर ही रहे, तभी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो B2 का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अब बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, 4 पाई आर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंगल तो थीटा 1 थीटा 2 के केस है। तो बोलेंगे हाँ, यहाँ पे एक चीज अच्छी बात बोली आपने कि यहाँ पे जो एंगल वाला केस है वो थीटा 1 और थीटा 2 वाला केस है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि एक काम करो, ये जो वायर है ना, कौन वाला वायर, ये वायर असल में इसी जगह पे प्लेस है, मैंने ओवरलैप नहीं हो इसीलिए ऐसा लिखा है। तो आप उसको यहीं पे एज्यूम करना, ठीक है, ध्यान से मेरा शब्द सुन लेना, मैंने यहीं पे एज्यूम करने बोला है, तो फिर आपको दिक्कत होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में। तो मैंने क्या बोला, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। जब तुमने इसे ज्वाइन कर दिया तो यहाँ से जो एंगल बना वो हो गया थीटा 1, ठीक है। तो उसको थीटा 2 बोल देते हैं। तो थीटा 2 का वैल्यू क्या आ गया, थीटा 2 का वैल्यू हमको पता नहीं। तो हम बोले तो तुमको पता क्या है, तुम बोलोगे सर आप बताइएगा तो पता चलेगा। बोलेंगे ठीक है, tan थीटा 2 का वैल्यू क्या हो गया, tan थीटा 2 का वैल्यू हो गया ये परपेंड यहाँ से डिस्टेंस और एक यहाँ से डिस्टेंस। अब बोलो सर ये वाला कहाँ गया, हम बोलेंगे बेटा ये यहीं पे प्लेस है, समझे। तो यहाँ से देखो यहाँ पे डिस्टेंस आर है, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस भी क्या है, ये वाला डिस्टेंस भी आर। बोलो कैसे भाई, ये भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस ही तो है, ये भी तो रेडियस ही ना भैया, ये कोई यहाँ से डिस्टेंस, तो ये और ये सेम है, ये और सेम है, तो आर आर हो गया 1। तो थीटा 2 का वैल्यू हो गया पाई/4। समझ में आया? तो अब यहाँ पे रख दो यूनिट आई 4 पाई आर sin 0 प्लस sin 45। तो यहाँ आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 1/√2। ये हो गया B2 का वैल्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं, B2 इज इक्वल टू हो गया सर म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 पाई आर, ठीक है। तो ये हो गया आपका B2 का वैल्यू। तो कहानी B2 में खत्म नहीं होता ना यार, हमने क्या बोला था कि B2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा B1 से। क्यों करना पड़ेगा, फिर से बताता हूँ। मैंने अपने मन से यहाँ एक्सटेंड करा था और इसके कारण पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अब क्या हुआ यहाँ से यहाँ पूरा निकाला मैग्नेटिक फील्ड, उसको से इससे माइनस करेंगे तो हम लोग को इसका मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। पूरे को अगर इससे माइनस करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग को इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा जो अपन लोग को चाहिए। इसीलिए क्वेश्चन अच्छा था, बस इसी पॉइंट के कारण। तो हम क्या बोलेंगे B1 - B2। तो अभी मेरे को यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो क्रॉस था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उल्टा है, यहाँ पे देखा जाए तो थंब प्लेस करोगे तो तुम्हारा पाम तुम्हारे चेहरे की ओर आएगा, जैसे कि तुम्हें थप्पड़ लगने वाला है। समझ में? ये हो जाएगा तुम्हारा डॉट। तो ये हो गया आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 पाई आर, ठीक है। तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि जब कॉमन निकालूंगा तो 1 - 1√2 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 1 - 1/√2। तो इसका सोल्यूशन आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर √2 - 1। तो मैंने इसको आगे रखा है, इसका मतलब यही तुम्हारा नेट डायरेक्शन भी होगा, तो यहाँ आ गया क्रॉस, ठीक है। तो भैया बहुत मैथ से निकाला ये, ऐसे जाने नहीं दूंगा इसको, इसको पूरा मैं हाईलाइट करूंगा, ये अपना आंसर इतना मुश्किल से निकाला। अब देखो कहानी खत्म नहीं होता यहाँ पे। अब क्या है भैया, अब हमें इसको मैं बोल देता हूँ 3, थर्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो B3 के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, तो हम लेंगे B3 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट आई 5। मतलब क्या होगा 2 पाई, 360 डिग्री हो गया।
और ये हो गया 4 पाई आर, रेडियस तो आ रही है भैया, तो ये कट गया। ठीक है, तो कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। आप बोलोगे सर यहाँ डायरेक्शन बोलेंगे, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ करंट ऐसे घूम रहा है, और जब ऐसे घूमता है इसका मतलब क्या होता है, ऐसे घूमेगा तो क्लॉकवाइज, उल्टा घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या लिख दोगे उसको, प्लस के कैप। ठीक है, ठीक है, वैसे तो यहाँ पर डायरेक्शन दिखा नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलो हटाओ, वो आखिरी में देख लिया जाएगा। अब देखो, अब अपने पास क्या बचा, अपने पास भैया ये वाई बचा। प्लस के कैप मतलब होता है इनटू द प्लेन, सॉरी यार, प्लस के कैप मतलब होता है इनटू द प्लेन, हाँ ठीक तो है। अब एक बार देख लेंगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट रुक जाता हूँ। ऐसे आप ऐसे देखना चाहो तो भी देख सकते हो, और मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज जरा मतलब डॉट हो जाएगा, इसको डॉट से बना देता हूँ। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपनी ओर आ रहा था। ठीक है, अब देखो, हाँ अब क्या बोल रहा था मैं, अब देखो कहानी खत्म नहीं हुआ, अब इस बार के बारे में बात करना है। तो एक थीटा आपको यहाँ भी निकालना पड़ेगा, सॉरी रुक जाओ, एक थीटा आपको यहाँ भी निकालना पड़ेगा, एक्चुअली वो कुछ पानी गिर गया इस तरह से थोड़ा काम कर रहा है। देखो ये हुआ है, तो एक थीटा तो ये हो गया, और एक थीटा तो आपको कभी मीट ही नहीं होगा, मतलब इनफाइनाइट में होगा, तो एक तो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब सवाल होता है सर यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू वो क्या होगी, तो बोलेंगे यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू पाई/4 ही होगा। ठीक है, अब बोलोगे सर हमको नहीं पता कैसे होगा, हमको सबूत चाहिए, तो हम बोलेंगे बात सबूत का नहीं है, बात ये है कि आप क्या सोचते हो। तो बोलो क्या सोचते हो मतलब क्या सर, हम बोलेंगे देखो, अगर आप ऐसे मान लेते हो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ठीक है, ये थीटा है, तो यार यहाँ से यहाँ भी रेडियस आर है, यहाँ से यहाँ भी रेडियस आर है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, r/r, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 45। तो अब मैं फिर से इसे बनाने नहीं जा रहा हूँ, फिर भी मैं एक बार ऊपर ऊपर लिख देता हूँ आपको, फिर वो मैं अब मत पूछना कि सर कैसे आया था, वो मैं बता दिया है, हर बार नहीं बताऊंगा मैं। देखो ये हुआ था, फिर मैंने बोला था कि ये भी एंगल आपका 45 डिग्री ही होगा, अब मैं इसको 4 मान रहा हूँ, तो जब मैं b4 लूंगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई आर। अब बोलेगे सर आर कैसे रखा सर, तो बोलेंगे देखो बेटा आर ऐसे रखा कि ये वायर था, ये पॉइंट ओ था, यहाँ से यहाँ आपका आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, अब आपका रेडियस ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब उठता है सर साइन थीटा, बोलेंगे थीटा का वैल्यू एक तो 90 हो गया, एक की जगह मैंने जीरो रखा था क्या, एक मिनट शायद मैं कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया, कॉस 90 साइन जीरो, हाँ ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको गलत मान लिया था, मेरे दिमाग को गलत आ गया था। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे ध्यान देना, एक एंगल तुम्हारा यहाँ से हुआ तो ये हो गया आपका 45 और ये हो गया आपका 90। ठीक है, तो साइन 90 प्लस साइन 45, डायरेक्शन भैया देख के चलो, बार बार हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। ये ऐसे जा रहा था, हमको प्लेस करोगे तो अपने ओर आ जाएगा, तुम्हारा हाथ ऐसे फंसेगा, मतलब कि पाम अपने चेहरे की ओर आ जाएगा। तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये हो गया 1/1 √2 डॉट, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर √2 + 1 डॉट, और नीचे हो गया आपका कुछ नहीं, यहाँ पे हो गया √2, कुछ नहीं कैसे नहीं, √2 हो गया। अब देखो, अब कहानी की शुरुआत होती है भैया, अब आपको क्या क्या ऐड करना है वो देखो। अब हो गया जोड़ा घटाओ, ये b3 आया, ये b4 आया, लिख लेते हैं भैया, ये हो गया b4 b3, और क्या क्या निकाला था मैंने, एक ये निकाला था बी नेट, लेकिन वो फर्स्ट केस के लिए था, तो अब सबको क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। तो जब जोड़ूंगा मैं, तो डायरेक्शन यहाँ पे आएगा भयानक, भयानक बोले तो मतलब कि जो पहला केस बना था ना, यहाँ पे क्रॉस बन रहा था, यहाँ पे डॉट डॉट है, तो एक काम करते हैं, जो सिमिलर दिखते हैं भैया तुमको बोलेंगे कि तुम साथ आ जाओ, तो वो जब साथ आएंगे ना, तो देखो क्या होता है, क्योंकि जब जब यहाँ साथ मिला है, यहाँ पे मैंने एक रूट टू छोड़ा है, देखो वहाँ पे, ठीक है, तो ये सब गलती हो जाता है, लेकिन आपको ऐसा गलती नहीं दोहराना। तो ये √2 हो गया, मैंने इसको लिख रहा, ठीक है, तो ये हो गया √2 - 1, ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस था। अब मैंने क्या करूंगा, माइनस करूंगा, म्यू नॉट आई √2 + 1 अपॉन 4 पाई आर √2 माइनस, अब ब्रैकेट में लगाएंगे ना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, डॉट वाला, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो भैया यहाँ से तुम्हारा आएगा आंसर, समझा। तो हाँ, अब देखो, देख लेना कितना अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए बोला था कि सबसे नहीं बनेगा। तो अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा यार,
क्या आ जाएगा, कॉमन निकालते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर रूट टू माइनस रूट टू माइनस वन। अरे वो तुम थोड़ा देख लेना भैया, मैथ देख लेना, मेरा काम यहाँ मैथ सिखाना नहीं है, ठीक है। और मैं इसको अलग ही रखता हूँ, ठीक है, बस साइन खोल दिया तो माइनस आ गया, समझ रहे ना भाई। अब देख म्यू नॉट आई 4 रूट 2 पाई आर, तो रूट टू कट गया तो यहाँ आ गया -2। अब आ गया 2 से 2 काट दे भाई, यहाँ आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, तो कितना हो गया म्यू नॉट आई 2 रूट 2 पाई आर माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो एक काम करते हैं, यहाँ भी माइनस तो आ ही गया था, मिलेंगे म्यू नॉट आई 2 पाई आर को बाहर निकाल, 1 - 1 रूट 2 कर दे। कोई दिक्कत है क्या, देख ले एक बार भैया देख ले, क्योंकि कभी ना कभी दिक्कत आ ही जाती है। यहाँ हो जाएगा पाई। अब बोलो कैसे हुआ पाई, बोले भैया जोड़ घटाओ सीखो, ये हो गया पाई। देख, अगर यहाँ पे तू पाई नहीं रखता ना तो यहाँ पे 2 आर नहीं आता, फिर 2 पाई आर आ जाता, समझा। तो कटने के लिए, मतलब काटने के लिए हो जाएगा पाई - 1 रूट 2, 2 पाई आर। तो भैया ये रहा अपना आंसर, बहुत ही मुशक्कत के बाद ये अपना आंसर आ गया है, और यही रहा अपना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो, बी। ये हो गया इसका आंसर, तो ये रहा अपना इसका सॉल्यूशन, तो ठीक। अच्छा क्वेश्चन।